Hello student, I will teach you today how to change tense into direct and indirect speech. आज हम इस क्लास में टेंस के बारे में सीखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस का यूज़ कैसे और कब करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाते हैं तो डायरेक्ट तो हमारा किसी भी सेंटेंस में हो जाता है, यानी कि किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों को करते हैं, लेकिन जब वही बात अदर पर्सन तक ट्रांसफर की जाती है तो उस बात को हम किस टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेंस कैसे चेंज होता है। तो अगर आपका वर्क की एक चार्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं, इसमें आपको इजी हो जाएगा कि कैसे हमें टेंस को चेंज करना है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा और ये काफी हेल्पफुल भी रहेगा। हमने यहाँ पे एक चार्ट दो कॉलम किया, एक डायरेक्ट का एक इनडायरेक्ट। एक में कि डायरेक्ट में क्या आएगा और इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब इनडायरेक्ट जाएंगी तो क्या हो जाएगी, वर्ब सेकेंड फॉर्म। वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। एग्जाम आ रहेगा तो ये हो जाएगा आपका वॉज वर्ब में। हैव आएगा हैड में, और अगर हैड होगा तो ये हैड ही रहेगा। हैव बीन हो जाएगा आपका हैड में। वॉज वर्ब आपका हो जाएगा हैड बीन में। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर आपके वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म, तो ये आपका हो जाएगा हैड में। इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल एक्सिलरी आ रही है, मॉडल एक्सिलरी जैसे आपका मे, कैन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइट में, कुड में। और अगर वुड शुड ये आ रहा है तो ये आपका एज यूजुअल रहेगा। इसके अलावा अगर विल या शैल आ रहा है तो ये वुड और शुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके टेंस का एक चार्ट है कि डायरेक्ट में क्या आएगा और उसे इनडायरेक्ट में हम क्या चेंज करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि विल और शैल अगर आ रहा है तो वुड, में माइट आ रहा है तो मे आ रहा है तो माइट, कैन आ रहा है तो कुड, तो आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी तो हैड, और इसी तरह से और भी बाकी सारे हमने हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया है डायरेक्ट। अब इनको हम अप्लाई करते हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि अभी तक हमने जितने रूल्स सीखे और रूल्स को अब अप्लाई कैसे करना है, टोटल सारे रूल्स को एक साथ लेकर। तो he said to me I am going to market। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें चेंज कैसे करना है, ये तो ही रहेगा। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, क्या हो गया, डैट। ही टोल्ड मी डैट। यहाँ पे तक तो आपको पहले ही क्लियर था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं हमारे पर्सन चेंज पर, जिसमें मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या आई, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, इट मींस चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट, तो आई को ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अभी मैंने टेंस चेंज बताया कि अगर एम आया है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, वॉज, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा टेंस का सीक्वेंस है, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस पे जाएगा आपका,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, इट मीन्स कि जो भी प्रेजेंट चीज़ें हैं वो डायरेक्ट क्या है पास्ट में ही जाएंगी, यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे पर्सन चीज़ देख लिया कि हमने कितनी इजी वे में पर्सन को चेंज कर लिया कि अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है यानी कि आई वी आ रहा है तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ को और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एम आया था आई के साथ, और अगर मान लीजिए यहाँ पर यू होता और यहाँ पर प्लूरल हो जाता तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जब हम पर्सन्स को चेंज कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है हमें उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। टेंस तो एज यूजुअल है जो मैंने भी आपको चार्ट में बताया, लेकिन आपको अपने पर्सन के नंबर का ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर फॉर्म में ही लगाना है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में लगाना है। तो ये आपका अफर्मेटिव और ये आपके बेसिक रूल थे। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिन्हें हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आता है टुडे, तो ये टुडे किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में। जैसे अभी हमने कहा था ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे, अगर ये टुडे आता तो जो हमने अपना रूल्स लगाया वो तो रूल्स हम लगाते, उसमें तो कोई चेंज नहीं करते, लेकिन इस टुडे यानी कि प्लेस पर क्या यूज कर देते, दैट डे, और इसे टुडे को रिमूव कर, यानी कि टुडे के यूज प्लेस पर क्या यूज करते, दैट डे। इसी तरह से अगर टुमारो आता है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। yesterday, the previous day, this, that, these, those, ठीक है, there, here। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिनको आपको क्या करना है, जब हम डायरेक्ट में हमें मिलेंगे तो इनडायरेक्ट में हमें उनकी प्लेस पर इन फॉर्म्स को चेंज करना है, और ये आपको आपकी बुक में एग्जांपल्स में आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने इसको बताया इसको आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगली क्लास में हम इसके इंट्रोगेटिव के बारे में मिलेंगे, क्योंकि ये अभी तक का अफर्मेटिव था। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अभी आपको कंक्लूजन के बाद आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं ये आपके अफर्मेटिव के हो गए, यानी कि अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोगेटिव के बारे में सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।